यहाँ अच्छा विकास हो, केवल परिषद हो जाने से थोड़ी होगा, उसको वैसा विकास होना चाहिए। नगर पंचायत में टैक्स खाली दिया जाता है, साफ सफाई की हालत बुरी है यहाँ पर। काम अच्छा से अच्छा करें ताकि पीरों का गौरव हो सके। ठीक नहीं है अभी यहाँ का स्थिति बढ़िया नहीं है। ठेला रिक्शा वगैरह लग जाता है रोड में, चल आने जाने में आदमी का लोग कठिन बहुत दिक्कत होता है, सामान नहीं कीन पाते हैं आदमी। अभी जहाँ पर हम उपस्थित है पीरो नगर परिषद के अंतर्गत में, और पीरो नगर परिषद की आखिर जनता क्या कुछ सोच रही है इस बार, क्योंकि 5 सालों के बाद जो सत्ता है वो जनता के हाथों में आई हुई है और जनता क्या कुछ सोचती है वो जानेंगे। एक है हमारे साथ यहाँ पे, क्योंकि ये चौक चौराहा है। क्या सोचते हैं इस बार इस चुनाव को लेके आप? हम अभी नहीं तो यहाँ की जनता आप देख रहे हैं, खास करके जो जनता का मिजाज है, आप अब तो 5 सालों के बाद सत्ता आप लोगों के हाथ में आई है, तो आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या इस बार इस नगर निगम के चुनाव को लेके, जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर आप लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं पीरो में? यहाँ अच्छा विकास हो, केवल परिषद हो जाने से थोड़ी होगा, उसको वैसा विकास होना चाहिए। नगर पंचायत में टैक्स खाली दिया जाता है, साफ सफाई की हालत बुरी है यहाँ पर। बढ़िया यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, लेडीज डॉक्टर नहीं है। जो पहले जिनका कार्यकाल रहा है, जो कि पीछे का जो भी रहा है, उसमें क्या कुछ कंडीशन रहा है इस पीरो में, जो कि व्यवस्थाएं क्या योजनाएं धरातल पे आ पाई है, क्योंकि आप लोग पीरो के रहने वाले हैं? यहाँ पर किसी तरह का काम नहीं हुआ है, केवल यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के था तो केवल ऑफिशियल मनमानी चल रहा था। और अब देखिए नया सरकार के बनने के बाद क्या होगा, तो देखना होगा आने वाले समय में कि आखिर नई सरकार बनती है तो क्या कुछ सोचती है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से चुनना है वो इस बार, क्योंकि अब आप लोगों के हाथ में सत्ता है। यहाँ पर विकासशील जो समाज के लिए लड़ता हो, हर समय दुख सुख में साथ देता हो, वो इसी आदमी को हम लोग चुनेंगे जी। यहाँ की पीरो की जो जनता है वो साफ साफ कहीं जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ और भी लोग हैं जानेंगे इस तरीके से। आप भी यही पीरो के ही रहने वाले हैं? पीरो ग्राम के रहने वाले हैं, आसपास के लोग रहने वाले हैं। तो आप लोग पीरो आते हैं तो देखते होंगे कि साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, शौचालय की लिए व्यवस्था है कि नहीं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे पीरो में कुछ नज़र तो आती होंगी आप लोगों को? शौचालय का तो मिला जुला कर लगभग ठीक है, रोड का भी व्यवस्था ठीक ही है, और उसके बाद तो विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो पीरो में खास करके जाम की समस्याएं काफ़ी लगती है, तो इसको लेकर कितनी परेशानी उठानी पड़ती है आप लोगों को? तो यहाँ पर तो वहीं ठेला वाला है और लोकल जो मार्केट में दुकान जो है, ये जो रोड पर आ जाते हैं, इसलिए अस्थायी लोग यहाँ गए, वही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कम से कम दूर होनी चाहिए थी पीरो से। तो और भी कुछ लोग हैं, चाय की दुकान है, जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ सोच रहे हैं। आप लोग पीरो के हैं कि पीरो से बाहर के हैं? पीरो के बाहर से आए हैं, तो पीरो तो आते होंगे यहाँ पे, तो काफ़ी जाम के पीरो में आप लोग आते हैं, यहाँ पे बाजार मार्केट वगैरह करने के लिए आप लोग आते होंगे। जाम की समस्या है, साफ सफाई की क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, विधि व्यवस्था, क्योंकि 5 साल के बाद चाहते हैं कि जो जनता है इस बार कहीं ना कहीं सही और निर्णायक फैसला ले इस बार पीरो के लिए। साफ़ सफाई के बारे में तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रैफिक के मामले में यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। प्रशासन यहाँ कुछ नहीं करता है, प्रशासन की बहुत लापरवाही है। अगर हमारे बाइक है, किसी दुकान के सामने खड़ा करते हैं तो उसके लिए झगड़ा लड़ाई होता है, लेकिन इसके बारे में प्रशासन कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। ये थे क्योंकि बाहर से ये लोग आते हैं, लेकिन चाय की दुकान टपरी तो यहाँ हमेशा लगती है, यहाँ पे पीरो के इस बाज़ार पे। तो आप लोग तो चाय तो लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस बार जबकि अब तो चुनाव आया है, नगर निकाय का चुनाव चल भी रहा है, प्रत्याशी अपना दमखम भी भर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? चुनाव का पैसा गर्मा पीरो का है 2600 वार्ड में, और यहाँ के जितने भी पार्षद खड़ा हैं आप अपने में लगे हैं, हर विकास की योजना दे रहे हैं लोग, लेकिन विकास हो नहीं पा रहा है। चुनाव के समय प्रत्याशियों को याद आता है कि जनता के पास जाना चाहिए, नहीं? हाँ, ये बात सच है आपका। और मैं पार्षदों से कहना चाहूँगा, जो जीते वो काम अच्छा से अच्छा करे ताकि पीरो का गौरव हो सके। पीरो कितने वार्ड नंबर, पीरो के किसी वार्ड में रहते होंगे? हम 7 वार्ड में रहते हैं। लगता है कि पीरो में पीछे जो विकास हुआ है धरातल पे हो पाया है इस पीरो के नगर परिषद के अंतर्गत? होने वाला था लेकिन नहीं हो पा रहा है, मालूम ही नहीं चल रहा है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मालूम ही नहीं चल जल नल लगा, नहीं पानी आ रहा है, ना कुछ आ रहा है।
इस पर किसी को ध्यान नहीं है। तो चलिए चाय अपना बनाइए और लोगों को दीजिए कि लोग जो है चाय पिए। इस तरीके का सिचुएशन है क्योंकि वार्ड नंबर 7 से थे, यहाँ पे चाय की अपनी दुकान लगाते हैं लोग, सुबह सुबह आते हैं और चाय पीते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से जो लोग हैं काफ़ी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। 5 सालों में क्या काम हुआ वो तो उनको पता भी नहीं है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? कितने नंबर वार्ड से हैं पीरो? यहाँ का नहीं है, हम बगल देहात का है। देहात से है लेकिन पीरो में तो आप लोग आते होंगे जी। तो पीरो आप लोग का मुख्य मार्केट रहता है यहाँ पे, लेकिन जो काफ़ी ट्रैफिक की समस्या पे बात कर ले या जो साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात कर ले या जो शौचालय वगैरह बनता है जो नगर परिषद के अंतर्गत में, सारी चीज़ों पर अगर बात करें तो आपको क्या लगता है? आते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? ठीक नहीं है अभी यहाँ का स्थिति बढ़िया नहीं है। ठेला रिक्शा वगैरह लग जाता है रोड में, चल आने जाने में आदमी का लोग कठिन बहुत दिक्कत होता है, सामान नहीं कीन पाते हैं आदमी। यहाँ इतना गाड़ी का भीड़ है, इसको हटवाना चाहिए, यही हम लोग का आग्रह है। लेकिन देखिए जनता चुनती है चेयरमैन को, यहाँ पे वार्ड पर मुख्य पार्षदों को भी चुनती है, लेकिन ये लोग ध्यान क्यों नहीं देते? आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी है? मतलब ध्यान दें। मान लीजिए कभी तो चुनाव का चल रहा है, चुनाव में तो सबको ध्यान आता है, लेकिन चुनाव बाद या कुर्सी मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो इसमें कमी किसकी बड़ी कमी मानते हैं आप? कमी उसी का है। चुनाव अगर जीत जाए और काम कराएं ढंग से तो अगला बार जनता चुनेगा उनको। बढ़िया से काम करेंगे तो कभी ठीक रहेंगे, उनको चाहिए। ये तो चाहिए ही। तो ये बाहर से है लेकिन पीरो के आसपास के क्षेत्र में आते हैं ये लोग, तो काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं इन लोगों को पीरो में बाजार करने में, गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे, काफ़ी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पे आना, पीरो में जाम की समस्या से यहाँ की पब्लिक जूझती है। लेकिन चाय की टपरी पे चाय के दुकानदार से आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे विकास जो है तो धरातल पे इनको पता ही नहीं चलता कि विकास हो क्या रहा है अपने इस पीरो के इस पंचायत में, जो नगर परिषद जो हो चुका है बिहिया का जो है पीरो का जो है। लेकिन जिस तरीके से पीरो में जो सिचुएशन जो कंडीशन लगातार यहाँ पे है, लेकिन लोग असंतुष्ट तो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इस बाजार से एक संदेश देना चाहते हैं कि इस पीरो नगर परिषद में इस बार आप सब अगर चुनाव करते हैं तो सही तरीके से जागरूक होकर देखें, क्योंकि ये कंडीशन लगातार कई वर्षों से यहाँ के पीरो में बना हुआ है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कुर्सी मिलने के बाद लोग पता नहीं कुर्सी के बाहर निकल के यहाँ के लोगों के बीच में क्यों नहीं जाते हैं। लोगों को पता तक नहीं है कि आखिर विकास का परिभाषा होता क्या है यहाँ इस पीरो के क्षेत्र में। तो ये कुछ है, क्या कुछ पीरो से निकल कर आता है वो भोजपुरी न्यूज़ लगातार आप तक पहुँचाएगा। इसी तरीके से आप बने रहिए। सहयोगी बबलू सिंह के साथ वाल्मीकि पांडे, भोजपुरी न्यूज़ पीरो।